नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम खोलेंगे राज पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की उस जिद के जो देश के संविधान को ताक पर रखकर खुद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ बन बैठे हैं। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना की सत्या हत्याने की सबसे बड़ी कोशिश है, साजिश है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अब नया मोड़ ले चुकी है। 4 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आखिरकार मुनीर को पाकिस्तान का पहला सीडीएफ बना ही दिया। यह फैसला इतना आसान नहीं आया। इसने शरीफ भाइयों के बीच दरार पैदा कर दी। मतलब शाहबाज शरीफ इसके खिलाफ थे। सेना के टॉप ब्रास पर मुनीर की मनमानी और सिविल मिलिट्री टेंशन जैसे हालात ने पाकिस्तान को संवैधानिक संकट की कगार पर ला खड़ा किया है। क्या ये नई तानाशाही पाकिस्तान को अस्थिरता की ओर ले जाएगी? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पूरी सच्चाई, हर लाइन डिटेल में, ताकि हर एंगल क्लियर हो। और अगर आप पाकिस्तान की राजनीति के इस डार्क चैप्टर को समझना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझिए कि असीम मुनीर कौन है और ये खेल कैसे शुरू हुआ। असीम मुनीर कोई रेगुलर लॉन्ग टर्म कमीशन ऑफिसर नहीं है। वे 1986 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS मंगला के 17वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स से पास आउट हुए थे। उस वक्त शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC वाले अफसरों को सिर्फ 5 से 8 साल की सर्विस के बाद या तो परमानेंट रेगुलर कमीशन PRC ये मिलता था, या वे रिटायर हो जाते थे। SSC करो, रिटायर हो जाओ 5 साल बाद। मुनीर को 1990 के आसपास PRC मिल गया और वे फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जो FF रेजिमेंट के नाम से फेमस है पाकिस्तान में, उसमें शामिल हो गए। यानी उसकी शुरुआत उन अफसरों से बहुत नीचे की थी जिन्हें सीधे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA लॉन्ग कोर्स से कमीशन मिलता है। PMA लॉन्ग कोर्स वाले अफसर खुद को प्योर मानते हैं और SSC या OTS बैकग्राउंड वालों को अक्सर सेकेंड क्लास समझा जाता है। मुनीर इस मामले में पाकिस्तान आर्मी के इतिहास के पहले ऐसे COAS हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जिनकी बेसिक ट्रेनिंग शॉर्ट सर्विस कोर्स से जुड़ी हुई है। पहले सारे आर्मी चीफ PMA लॉन्ग कोर्स से ही आए थे, सिर्फ मुनीर हैं जो शॉर्ट कोर्स से आए। अब बात करते हैं कि क्या मुनीर टॉप ब्रास के लिए एलिजिबल थे। कानून के लिहाज से मुनीर पूरी तरह एलिजिबल थे, लेकिन परंपरा के लिहाज से उनका चयन विवादास्पद रहा। अब पाकिस्तान आर्मी रूल्स 1953 और बाद के रेगुलेशंस में सिर्फ यही शर्त है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर होगा और सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। मुनीर नवंबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल थे और सीनियरिटी में टॉप 3 में थे, इसलिए कानूनी अड़चन नहीं थी। लेकिन परंपरा के हिसाब से पिछले 7-8 आर्मी चीफों में से ज्यादातर PMA के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर या टॉप बैच वाले रहे। SSC OTS बैकग्राउंड वाले अफसरों को सीधे COAS बनाना, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना, पहली बार हुआ है, जिसकी वजह से 2022 में कई रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब ले लें या जनरल गुलाम मुस्तफा आदि ले लें, उन्होंने खुलकर कहा था कि यह परंपरा का उल्लंघन है और आर्मी की मेरिट सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह है कि मुनीर को शुरू से ही इमरान खान द्वारा थोपा गया चीफ कहा जाता था। इमरान खान हमेशा ही कहते थे। और अब फील्ड मार्शल प्लस CDS बनाकर वे इस कमी को ताकत से दबा रहे हैं। यानी कानूनन तो वे पूरी तरह एलिजिबल थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की 75 साल पुरानी परंपरा जो है PMA कल्चर, ये जो उनकी जो परंपरा है, उसको उन्होंने तोड़ दिया। 2022 में मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, वो शख्स जो पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस और फिर ISI के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, यानी जासूसी और सैन्य खुफिया दोनों के मास्टरमाइंड। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों का तनाव भरा संघर्ष हुआ, ऑपरेशन बुनियान मरसूस। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत को हराया, लेकिन हकीकत में ये पाकिस्तान की एक बड़ी हार थी। फिर 20 मई 2025 को फेडरल कैबिनेट ने मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। पाकिस्तान के इतिहास में वो सिर्फ दूसरे व्यक्ति थे। पहले थे अयूब खान, जो 1960 के दशक में बने। ये प्रमोशन कोई इनाम नहीं था दोस्तों, ये मुनीर की अपनी साजिश थी। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का इनाम बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने खुद को प्रमोट करवाया जैसे खुद को कोई अवार्ड दे रहा है। यह कदम सत्ता का भूखा मुनीर अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए था
और अब 27वें संविधान संशोधन ने इसे पूरा कर दिया। लेकिन यह संशोधन कैसे आया, चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। 27वां संवैधानिक संशोधन जो नवंबर 2025 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पास किया, 9 नवंबर को सीनेट में टेबल हुआ, 12 नवंबर को लोअर हाउस में 234/4 वोटों से मंजूर हुआ, 13 नवंबर को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हस्ताक्षर कर दिए। यह संशोधन आर्टिकल 243 इसको बदलता है और नया पोस्ट बनाता है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF। कानून मंत्री अजम नजीर तारड़, इन्होंने संसद में कहा कि यह कोई नया कानून नहीं है, मौजूदा आर्मी एक्ट में बदलाव ही है। वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही CDF होगा और उसका टेन्योर 5 साल का होगा। मतलब मुनीर अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के हेड बन जाएंगे और उनका टेन्योर 5 साल तक रहेगा। मतलब अब वो फिर से एक नई पारी शुरू कर रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CJSC का पद 27 नवंबर 2025 को खत्म हो गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर आर्मी से ही होगा, मुनीर की सिफारिश पर। यानी न्यूक्लियर कमांड पर मुनीर का पूरा कंट्रोल रहेगा। 5 स्टार रैंकों, जो 5 स्टार रैंक्स हैं, उसमें फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, इन सबको लाइफ टाइम टाइटल्स मिले हैं और संसद ही इन्हें हटा सकती है, वो भी 2/3 बहुमत से, उससे पहले नहीं। मुनीर अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर है, उन्हें हटाने के लिए संविधान बदलना होगा। ये कैसे, इस पर आप विस्तार से हम करते हैं। दोस्तों, 4 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति जरदारी ने शहबाज शरीफ के समरी को अप्रूव कर मुनीर को 5 साल के लिए COAS और CDF दोनों बना दिया था। साथ ही एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को 19 मार्च 2026 से 2 साल की एक्सटेंशन मिली है। यह फैसला अफवाहों पर विराम लगाता है, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या यह शरीफ भाइयों की हार है और सेना के टॉप ब्रास पर इसका क्या असर होगा, इसको देखते हैं डिटेल में। दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट इतना आसान नहीं था। मतलब मुनीर जो है वो, उनका रिटायरमेंट तो हो चुका है, तो 29 नवंबर से वो कैसे बन गए। मुनीर का मूल 3 साल का टेन्योर 29 नवंबर को जो खत्म हो गया है और 2024 में आर्मी एक्ट में बदलाव से टेन्योर 5 साल का हो गया था, लेकिन नई नोटिफिकेशन जरूर थी, लेकिन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जानबूझकर देश छोड़ दिया। पहले बहरीन गए, फिर लंदन, शायद भाई नवाज शरीफ से मिलने। ये देरी संवैधानिक संकट पैदा कर रही थी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी अनिश्चितता में गिर गई। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इंतजार में रही। लीगल एक्सपर्ट्स बटे हुए थे। कुछ कहते डीमिंग क्लॉज से टेन्योर ऑटोमेटिक बढ़ गया है, लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि नोटिफिकेशन अनिवार्य है। अब जब 29 नवंबर को मुनीर रिटायर हो गए, तो फिर उनको बाद में करने का कोई मतलब नहीं है। रिटायरमेंट के बाद नई ज्वाइनिंग नहीं होती है। ये देरी सिविल मिलिट्री टेंशन का एक सबूत थी। शहबाज शरीफ मुनीर को 5 साल का नया टेन्योर देने से बच रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ वो मुनीर के फैन लगते हैं। वो चाहते थे कि मुनीर को ताकत मिले ताकि PMLN की सत्ता मजबूत हो, लेकिन ये भाइयों के बीच दरार पैदा कर रहा है। नवाज मुनीर को ज्यादा ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सेना का सपोर्ट PMLN उसको लंबे समय तक सत्ता में रखेगा। शहबाज, जो पहले से सेना के सामने कमजोर दिखते हैं, अब भाई के प्रेशर में है, लेकिन वो डरते हैं कि मुनीर की ताकत PMLN जो उनकी पार्टी है उसको पपेट ना बना दे। नवाज ने शहबाज को कहा था कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और न्यूक्लियर कमांड चीफ जैसे पोस्ट पर PMLN के लॉयलिस्ट जो हैं उनको रखा जाए। ये रिफ्ट PMLN में स्प्लिट ला सकती है, झगड़े पैदा कर सकती है। जब 4 दिसंबर को मुनीर का अपॉइंटमेंट हो गया, तो सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि ये शरीफ भाइयों की हार है। मुनीर अब भी डिफेक्टो रूलर है। क्या नवाज ने शहबाज को मजबूर किया? ये सवाल पाकिस्तान की सड़कों पर गूंज रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के टॉप ब्रास की। ये लोग मुनीर के मनमाने फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। 27वें संशोधन ने CJSC पोस्ट खत्म कर दी है, जो तीनों सर्विसेज को बैलेंस रखता था। अब मुनीर CDF बनकर आर्मी चीफ के अलावा नेवी और एयरफोर्स पर भी कमांड रखेंगे। पहले वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स थे, अब वो सुप्रीम कमांडर है। तो मुनीर का कब्जा इन तीनों फोर्सेस पे और तीनों फोर्सेस के टॉप ब्रास पर भी हो गया। इसका आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स पर भी असर है। पाकिस्तान आर्मी में 30 से 35 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। कॉर्प्स कमांडर्स, DG ISI, DG MI जैसे पदों पर आसीन है। मुनीर के फैसले अब मनमाने होंगे।
लॉयल्टी चेक होगी। मिसाल के तौर पर DGMI मेजर जनरल वाजिद अजीज जैसे अफसरों पर प्रेशर है क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स को टारगेट किया जा रहा है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पोस्ट खत्म कर दिया गया है। नौमान जकरिया जैसे कैंडिडेट्स अब मुनीर के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। तो अब ये सब जो है उनके कंट्रोल में है वो तो ठीक है, लेकिन जो उनसे बगावत करना चाहते हैं उनके लिए मुसीबतें जरूर बढ़ेंगी। सवाल ये है कि शरीफ के साथ कितने लोग हैं? सिर्फ 4-5 जनरल शरीफ लॉयल माने जाते हैं, जैसे कुछ रिटायर जो PML एन के साथ थे। बाकी 25-30 तो मुनीर के साथ ही जाएंगे ना, क्योंकि सेना का कल्चर है कि हायरार्की का सपोर्ट करना है। नेवी टॉप ब्रास की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवाब जाहिद इलाही अब मुनीर के अंडर है। पहले इंडिपेंडेंट थे, अब सबमिशन में है। नेवी के वाइस एडमिरल जो कि 10 से 12 हैं, उन पर यह सीधा असर पड़ेगा। तो सीधा असर पड़ने से बहुत सारी चीजें अफेक्ट होंगी। बजट, ऑपरेशंस, सब पर मुनीर का कंट्रोल रहेगा। शरीफ के साथ शायद 1 या 2 ऑफिसर्स होंगे, जबकि मुनीर के साथ ज्यादातर नेवल ऑफिसर्स हैं। तो नेवी में भी शरीफ की कहीं नहीं चलेगी। एयरफोर्स टॉप ब्रास की बात करें तो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को 2 साल की एक्सटेंशन मिली हुई है। ये मुनीर की दी हुई है, लेकिन एयर मार्शल जो कि 15 से 20 है, इनकी संख्या पाकिस्तान में, अब मुनीर के डायरेक्ट कमांड में आ गए हैं। राफेल डील्स, एयर डिफेंस, सब पर अब मुनीर की मनमानी चलेगी। जैसा मुनीर कहेंगे वैसा ही होगा, अब उसके अलावा कोई दूसरा नहीं चलेगा। शरीफ के साथ 2 या 3 ऑफिसर्स होंगे एयर मार्शल्स जो कि पॉलिटिकल प्रेशर में थे, लेकिन बाकी वही रहेंगे, सब मुनीर के साथ हैं। तो मुनीर का पलड़ा यहां भी भारी है। कुल मिलाकर दोस्तों, मुनीर के फैसले अब इन सब कार्रवाइयों को प्रभावित करेंगे। प्रमोशंस, रिटायरमेंट्स, बजट, ऑपरेशंस, सब मुनीर की मर्जी से होगा। इसलिए इसे डिक्टेटरशिप ही कहेंगे। ये फैसला इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस पैदा कर रहा है, जो डिजास्टर बुला सकता है। पाकिस्तान में बवाल हो सकता है, बहुत सारी चीजें तकलीफ दे होगी। दोस्तों, असीम मुनीर का ये प्रमोशन पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। शरीफ भाइयों की रिफ्ट है, उनमें रिफ्ट पैदा हो गई है। टॉप ब्रास पर मनमानी की जा रही है। सब कुछ साफ है कि सिविलियन गवर्नमेंट कमजोर हो रही है। क्या मुनीर अब कूप करेगा? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस पर हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। इससे भारत पर क्या असर होगा उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।